कितना मोटिवेट करता है ये। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो माई सबमिशन इज दैट कि एनीथिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। You can dream to become a president of India or USA. Everything is possible. But the question is that whatever efforts you are going to carry out in your life, that is not up to the appropriate level. कैसे? तो दो चार एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. You can just focus. Forget this question. First and foremost thing which is desired to make changes, to bring changes in your life, is that only one thing, that is the thought process, thinking, ideology. Or this is the 97% peoples in the country, in the society, in the global aspect, they always think on the same pattern. For example, I was telling to someone that when I get back from X to Y place, more than 97%, 95% people before stabilizing the aeroplane gets stand up, gets erected and try to snatch their own bag and get down. होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? That is called psychic unity of mankind. मानव की मानसिक एकता. दुनिया के 97% जनता, दुनिया की 97% पब्लिक एक जैसे सोचती है. उसमें से आप और हम भी हैं. लेकिन जिसने 3% में सोचा वो दुनिया पे राज किया. आप समझ रहे हैं मेरी बात? So you will have to transfer yourself from the 97% of circle to the 3% of the circle. भैया अगर ये 97% में आप रह गए तो बुरा मत मानिएगा. आईएएस तो एक अलग चीज है, पूरा जीवन जो है आप दुखी रहेंगे. तो how can it be happen that you should switch over from 97 to 30%, 3%? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है ना. साहब हर आदमी 3% में आ जाएगा तो व्हाट विल बी द सिचुएशन? यू कैन थिंक, यू कैन इमेजिन दैट सिनेरियो ना. क्यों? साहब हर आदमी 3% में होगा तो कैसे होगा? तो 3% इज नॉट आईएएस. 3% इज द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ द दुनिया, ऑफ द वर्ल्ड. दे आर नोन एज पर्पस ड्रिवन लीडरशिप. ठीक है ना? आप अपने फील्ड के लीडर हैं यूपीएससी के एग्जाम देने में, लेकिन पर्पस इज नॉट डिसाइडेड. तो कृपा करके आप ये 97% से बाहर कैसे निकलेंगे? इसका एक ही उपाय है, जस्ट बाय मेकिंग चेंजेस इन योर माइंड से. तो चेंजेस कैसे होगा? अब आपको हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म को, किसी भी धर्म को, एंड यू ऑलवेज स्टिक ऑन द टीनेट्स ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर रिलीजन. Even you don't want to listen any negative thoughts of the Hinduism if you are Hindu. If you are Muslim, then you are not ready to listen any opposite, any negative remarks about your religion. If you are Bihari, then you are not aware, you don't want to listen any negative things from the Bihar side. होता है ना? If you are female, then gender issue arrives. You don't want to listen any gender problems pertaining to women. होता है कि नहीं होता है? But इसी को वो लोग कह देते हैं कि that is judgmental. Anyway, so you will have to change your mindset about UPSC बुरा है, रिलीजन फलानवा रिलीजन बुरा है, फलानवा बुक बुरा है, फलाना आदमी बुरा है, फलाना ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है, मम्मी ने खाना ठीक से नहीं बनाया. जीवन में खाने की प्रायोरिटी आपकी बहुत है, मेहनत करने की प्रायोरिटी बहुत कम है. आप सोचते हैं पढ़ तो लिया, इतने सारे पढ़ लिए, अब कितना पढ़े, वगैरह 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 वगैरह. तो ये जिस टाइप की, विच टाइप ऑफ थिंकिंग यू प्रिवेल्स इन योर माइंड, योर डेस्टिनी रन्स अकॉर्डिंग टू दैट माइंडसेट. क्लियर है? तो भैया ये मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपना माइंडसेट चेंज करिए. यूपीएससी को जो लोग गाली देते हैं, अगर आप उस भीड़ में हैं तो यू आर ऑल्सो कल्प्रिट ऑफ द 97%. लोग सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए सी सेट में? कुछ तो 33% पे सेलेक्ट हुए, उसको जितना चाहिए उतना छांट लिया. अब लोग हाई कोर्ट में गए हैं. व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन. इफ हाई कोर्ट इशू एनी वर्डिक्ट in the favor of that student,
यूपीएससी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड इट विल टेक 2, 3, 4 years, तब तक आप डीएम बन चुके होंगे. कैन यू इमेजिन? People does not want to listen, does not want to pay attention, does not want to make logical conclusion, and they are becoming the part of the mob, part of the crowd. समझ रहे हो बच्चे? तो ये थॉट अगर आप में है, जो मैंने एग्जांपल दिया व्यवहारिक प्रैक्टिकल, इन दैट सिचुएशन, अरे एसी चलवा दे भाई, उसको बंद करा के वो एग्जॉस्ट एसी चला दे. तो आई मीन टू से कि अगर आप इस बीमारी से ग्रसित है, कौन सी बीमारी? एग्जाम्पल दिया 2, धर्म वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लीजिए, यूपीएससी की आलोचना करना कि क्वेश्चन गलत बना दिया, या हाई कोर्ट जाने वालों का सपोर्ट में अगर आप हैं तो आपकी विचारधारा गलत है. ये सेल्फ असेसमेंट आप कर लीजिए, बताने की जरूरत है. देयर इज नो नीड टू टेल me that no, I am not a supporter of agitators. You decide yourself. अगर आप हैं तो समझिए आप 97% में सीधे सीधे. क्लियर है? अब देखिए दूसरा चीज आइए, थॉट प्रोसेस चेंज करना ही करना है, इसके बिना गुजारा नहीं है. अगर आप थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते देन यू कैन नॉट क्रैक यूपीएससी. यूपीएससी हैज आस्क्ड दैट व्हाट इज द बेसिक टीनेट्स ऑफ रिलीजन. On the basis of that, economic condition, economic situation, economic profit and loss takes place in your family, in your life. What is the basic tenets of that religion? उस धर्म की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आर्थिक लाभ को, हानि को रेगुलेट करती है? यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप पक्के हिंदुइज्म में, पक्के सिखिज्म में, पक्के सब कुछ है, तो आप कोई उसके खिलाफ यू आर नॉट रेडी टू इवन लिसन. बल्कि हिंदुइज्म में जो कल मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, ये गाना मैंने सुना कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जो भी तू कमाया है तो दूसरे को चला जाएगा. बट दैट गाना, दैट सॉन्ग डिड नॉट टेल यू कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन बिटवीन ऑफ 70 years. हाउ विल आई सर्वाइव? दैट गाना इज नॉट टेलिंग यू द थिंग. लेकिन आप उसी में मग्न हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं, दाल रोटी खाओ मस्त. इज दैट सॉन्ग इज अप्रोप्रिएट? नो, दैट इज मिसगाइडिंग योर फ्यूचर, दैट इज मिसगाइडिंग योर थॉट प्रोसेस. So if you are indulging in such a type of thought process, then first you delete, control del मारिए और उसको delete करिए दिमाग से. Otherwise that पढ़ाई will not be useful for any purpose, neither to crack examination nor to get the achievement in the life. क्योंकि आप गलत विचारों से प्रभावित है. A person who has become human bomb to explode the things, can you imagine what was the thought process penetrated in his mind? मानो बम बन गया ना, आदमी तो था, वो लड़का ही तो था. थॉट प्रोसेस क्लियर है? तो यू कैन प्लेस योर सेल्फ की वेदर यू आर अपोजिंग यूपीएससी, वेदर यू आर क्रिटिसाइजिंग यूपीएससी, इज द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन टू फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ माइंड सेट यू आर पजेसिंग. क्लियर है? तो अब आप खुद मूल्यांकन, सेल्फ अप्रेजल करिए और उसको डिलीट करिए. अगर है तो, नहीं है तो देन यू विल बी हैप्पियर. Thanks God I saved from myself to indulge in such type of negative thought process. क्लियर है? सेकंड थिंग, प्री हो चाहे मेंस हो, तैयारी जो है जब तो आपकी सारे इकट्ठे होगी, प्री मेंस इंटरव्यू इनकॉर्पोरेटेड इन दैट सिचुएशन यू विल बी पोजीशन टू क्रैक, अदरवाइज अगेन इट विल बी प्रॉब्लम. ठीक है? अब कैसे तैयारी होगी ये बताता हूँ. क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगी, कैसे होगी, ये सब चीज़ें हैं. जो कुछ भी आप पढ़ें उसमें सेकंड थ्योरी, पहला थ्योरी क्या था? थॉट प्रोसेस चेंज करना है भाई. अगर थॉट प्रोसेस नहीं चेंज किया, आइडियोलॉजी नहीं चेंज किया, गए. दूसरा चीज क्या है? ऑलवेज आस्क व्हाई, व्हाट, हाउ मच. every text book, every notes, any curriculum, any study material you read does not make difference ki what are you reading. Just try to learn from the NCERT. In the last page it is mentioned that please come to join circle and discuss the issue pertaining to that
कंटेंट्स, यही होता है ना। आओ विचार करें, ऐसा क्यों हुआ, उस समय ऐसी क्या चीज़ थी कि ऐसा हुआ, अब क्यों नहीं होगा, अब क्या करें, इससे क्या सीखें, कैसे यूज करें, वगैरह वगैरह, है कि नहीं। लेकिन आप तो जब छठी क्लास में थे कभी ध्यान नहीं दिए, ना टीचर बताया ना आप समझे, और आज आपको प्रॉब्लम ये होती है कि यू आर फीलिंग दैट तो व्हाई शुड आई स्टडी 6th क्लास बुक एंड दैट रिकमेंडेशंस, आई एम सो ग्रेजुएटेड, आई एम सो पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड दिस इज द मैटर ऑफ क्लास 6, होता है ना, ईगो प्रॉब्लम। नो, यू हैव टू लर्न व्हाई, क्यों हुआ ऐसा, व्हाट, क्या था, हाउ, कैसे हुआ, हाउ मच, कितना हुआ। जब तक आप अपनी तैयारी में इस चीज़ को नहीं इंडल्ज करेंगे, दिस विल अगेन द प्रॉब्लम। क्लियर है। थर्ड थिंग, अंडरस्टैंडिंग। Nobody bother about the understanding, neither any coaching nor any institute. I always say that there is no need to go to any coaching institute. Just hire a mentor, a guide like me or any selected person, whosoever is related with the studies. अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, ना ही क्वेश्चन का भाव समझ में आता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। You will be surprised to know that my test series having such type of questions which has been asked in the UPSC pre. How many options are true? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Same pattern questions I have incorporated just by in अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे सब पता था, लेकिन 9 में हमने नहीं किया, 9 टेस्ट सीरीज में नहीं है ऐसा कुछ, 10वें में है। जस्ट बाई चेंजिंग माई माइंड सेट कि व्हाट कैन बी आस्क्ड, ऐसे ही हम लोगों के लेवल के अफसर वहाँ यूपीएससी में तैनात हुए हैं, वो भी ऐसे ही सोचते हैं ना। तो उस सोच को पकड़ना, दैट इज इजियर फॉर मी बीइंग ए वर्किंग ऑफिसर, है कि नहीं। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इफ आई वुड हैव नॉट बीन इन दैट सर्किल। क्लियर है। तो आप जो है अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। कैसे नहीं करते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे। एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को पढ़िए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एवरीथिंग शुड बी इन द व्हाइट एंड ब्लैक, नो ग्रे एरिया, जस्ट यू। हवा लग रही है कि नहीं, नहीं लग रही है तो फिर कुछ और सही है। गुड, पढ़ो और क्या सोचते हो ये बताओ। डिस्कस द थॉट प्रोसेस टू ब्रिंग मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। विवाह को समाज में एक संस्था के रूप में लाने के लिए क्या सोच रही होगी। क्लियर है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि उन बिंदुओं पे डिस्कस करना है, उन थॉट प्रोसेस पे डिस्कस करना है, बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। थॉट प्रोसेस पूछ रहा है, तूने क्या डॉक्ट्राइन था टू ब्रिंग मैरिज तभी एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। क्या सोच रही होगी कि विवाह को जो है एक संस्था के रूप में लाए। कोई भी एक आदमी बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो मैं तो बताऊंगी। हाँ, 1 मिनट। टू प्रोक्यूर द बच्चे, मैंने बच्चे की पैदाइशी के बाद यही ना,